राधे राधे दोस्तों, मैं रेणु कुमारी संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं टॉप 25 प्रश्नोत्तर, जो कि हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कुलपति मिश्र की रचना युक्ति तरंगिणी कब लिखी गई थी? पहला ऑप्शन है 1686 ईस्वी में, ब ऑप्शन है 1690 ईस्वी में, स ऑप्शन है 1696 ईस्वी में और द ऑप्शन है 1691 ईस्वी में। तो आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो ये लिखी गई 1686 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है हमारा, भरतपुर के राजा सुजान सिंह के दरबारी कवि इनमें से कौन थे? तो बताइए दरबारी कवि कौन थे? देव, चिंतामणि, नागरीदास या सूदन? तो इसका उत्तर होगा सूदन। भरतपुर के राजा सुजान सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो सूदन थे। तीसरा प्रश्न है हमारा, रीति निरूपण एवं काव्य रचना को समान महत्व देने वाले कवि कौन से थे? कुलपति मिश्र, जसवंत सिंह, गोविंद या दूल्हा? इसका उत्तर बताइए। तो ये थे कुलपति मिश्र। रीति निरूपण एवं काव्य रचना को समान महत्व देने वाले कवि थे कुलपति मिश्र। चौथा प्रश्न है हमारा, नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता कवि का नाम बताइए। तोष, रसलीन, रसनिधि या बैनी प्रवीण? तो चौथे प्रश्न का उत्तर क्या है हमारा? ये होगा बैनी प्रवीण। नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता थे बैनी प्रवीण। पांचवा प्रश्न है हमारा, कुलपति मिश्र बिहारी के रिश्ते में क्या लगते थे? भांजे, भाई, भतीजे या फिर चाचा? तो कुलपति मिश्र बिहारी के रिश्ते में लगते थे क्या? बताइए। ये लगते थे भांजे। छठवां प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन कवि मुसलमान है? रसलीन, तोष, रसनिधि या पद्माकर? तो मुसलमान कवि इनमें से कौन है? तो ये हैं रसलीन। ये एक मुस्लिम कवि थे। सातवां प्रश्न है हमारा, देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की थी? छल की, उत्साह की, भय की या फिर वात्सल्य की? तो देव ने संचारी भाव की उद्भावना की थी, कौन से की बताइए। इन्होंने करी थी छल नामक संचारी भाव की। आठवां प्रश्न है हमारा, सैयद गुलाम नबी का उपनाम क्या था? रसनिधि, रसलीन, गोप या रहीम? तो सैयद गुलाम नबी का उपनाम था रसलीन। नौवां प्रश्न है हमारा, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, यह पंक्ति किस कवि की है? केशवदास की, भिखारीदास की, रसलीन की या फिर देव की? तो अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, ये देव कवि की पंक्ति है। 10वां प्रश्न है हमारा, किस कवि ने जयपुर नरेश प्रताप सिंह, सतारा नरेश रघुनाथ राव और ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया के आश्रय में रहकर काव्य रचना की? तो वो कौन से कवि थे? मतीराम, केशव, पद्माकर या सेनापति? तो ये थे कौन? पद्माकर, जिन्होंने जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबार में और सतारा नरेश रघुनाथ सिंह के दरबार में और ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया के आश्रय में रहकर काव्य रचनाएं की थी। तो वो थे पद्माकर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से देव की रचना कौन सी नहीं है? शब्द रसायन, कुशल विलास, जाति विलास या सुजान विलास? तो देव की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? शब्द रसायन है, कुशल विलास है, जाति विलास है, लेकिन सुजान विलास नहीं है। तो यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है, यह पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर की, बोधा की, आलम की या घनानंद की? तो बताइए ये पंक्ति किसकी है? तो ये ठाकुर की पंक्ति है।
अगला प्रश्न है हमारा 13वें नंबर का, देव के किस ग्रंथ में रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है? अष्टयाम में, भाव विलास में, राज विलास में या फिर जाति विलास में? तो देव का कौन सा ग्रंथ है जिसमें रात दिन के भोग विलास की? तो ये रचना है अष्टयाम। इसमें 8 प्रहरों का वर्णन किया गया है। 14वां प्रश्न है हमारा, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ की, यह पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर की, रसखान की, बोधा की या फिर घनानंद की? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? जान मिले तो जहान मिले, बोधा की पंक्तियां हैं। 15वां प्रश्न है हमारा, रीति कवि देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त, देव कुमार, देव सिन्हा या देव शर्मा? तो इनका नाम था, देव का पूरा नाम देवदत्त। अगला प्रश्न है, इनमें से महाभारत और हरिवंश हिंदी पद में अनुवाद किस कवि ने किया है? हरिवंश के हिंदी पद में अनुवाद किस कवि ने किया है? ये एक ही मात्रा लगा लें। तो गोकुलनाथ, गोपीनाथ, हरिनारायण, ब्रजवासी दास या फिर गोप? तो किसने की है? ये की है गोकुलनाथ गोपीनाथ ने। महाभारत और हरिवंश के हिंदी पद में अनुवाद इन्होंने किए, गोकुलनाथ गोपीनाथ ने। 17वां प्रश्न है हमारा, देव द्वारा रचित देव शतक ग्रंथ का विषय क्या है? श्रृंगार, वात्सल्य, अध्यात्म या उपयुक्त सभी? तो इसका उत्तर क्या होगा? देव शतक ग्रंथ का विषय क्या था? आध्यात्म। अगला प्रश्न है, सुजान चरित के रचयिता कवि का नाम बताइए। भूषण, घनानंद, सूदन या फिर चिंतामणि? तो सुजान चरित के रचयिता कौन है? ये हैं सूदन कवि। 19वां प्रश्न है हमारा, देव द्वारा रचित देव माया प्रपंच किस नाटक का पद्यबंध अनुवाद है? प्रबोध चंद्रोदय का, ऋतु तरंगिणी का, ऋतु संहार का या कोई नहीं? तो ये कौन सी रचना है? ये रचना है प्रबोध चंद्रोदय, जो कि देव द्वारा रचित देव माया प्रपंच के नाटक का अनुवाद है। 20वां प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा ग्रंथ वीर रसात्मक नहीं है? मतलब जिसमें वीरता के वर्णन नहीं किया गया है। शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, सुजान चरित या फिर जगत विनोद? तो वो रचना कौन सी है? शिव बावनी में तो किया गया है शिवाजी का वर्णन, छत्रसाल दशक में भी वीरता का वर्णन है और सुजान चरित में भी, जबकि जगत विनोद में नहीं है। तो यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा, द ऑप्शन सही है इसमें। अगला प्रश्न 21 नंबर का, कि देव की कौन सी रचना में कृष्ण चरित्र का वर्णन है? देव शतक में, देव चरित्र में, शब्द रसायन में या राज विलास में? तो देव की कौन सी रचना है जिसमें कृष्ण का चरित्र वर्णन है? तो वो रचना है देवचरित। 22वां प्रश्न है, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार इनमें से कौन है? भिखारी दास, चिंतामणि, प्रताप सिंह या फिर मतीराम? तो व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन है? प्रताप सिंह। दोस्तों, आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है ये कमेंट करके ज़रूर बताया करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी भेजा करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा, देव की भाषा दूसरों की अपेक्षा कुछ अधिक सदोष है तथा उसमें शब्दों की तोड़ मरोड़ और व्याकरण रूपों की अव्यवस्था कुछ अधिक देखने को मिलती है। पंक्ति किस आलोचक की है? आचार्य शुक्ल की, आचार्य नंद किशोर की, डॉक्टर नगेंद्र की या फिर डॉक्टर बच्चन की? तो बताइए ये कथन किसका है? ये कही गई है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा। 24वां प्रश्न है, पृथ्वी सिंह इनमें से किस कवि का वास्तविक नाम है? रसलीन का, रसनिधि का, ग्वाल कवि का या फिर आलम का? तो पृथ्वी सिंह
रसनिधि का ही वास्तविक नाम है। 25वां और आखिरी प्रश्न है हमारा, डॉक्टर नगेंद्र ने नायक नायिका भेद का विश्वकोश देव की कौन सी रचना के लिए कहा है? सुखसागर तरंग, शब्द रसायन, देव माया प्रपंच या सुजान विनोद? तो ये रचना कौन सी है? सुखसागर तरंग। ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। और इस प्रकार हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे होते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।